आज 21 जून 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अमावस्या है दोपहर 12:11 तक और उसके बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। वृक्षिरा नक्षत्र है दोपहर 1:01 तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज आषाढ़ी अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण। आज का सूर्य ग्रहण वृक्षिरा नक्षत्र पर और मिथुन राशि पर पड़ रहा है, जो सुबह 9:15 से शुरू होगा और दोपहर 3:04 तक चलेगा और दोपहर 12:10 पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। वृक्षिरा नक्षत्र का स्वामी है मंगल और मिथुन राशि का स्वामी है बुध और विभिन्न राशियों पर इन ग्रहों का असर लिए ये ग्रहण रहेगा और पड़ेगा। कोई भी ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य पर या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। इसी तरह से जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। जब हम पृथ्वी से देखें तो सूर्य आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चंद्रमा से ढक जाता है। मेष राशि वाले मुश्किलों के तहत कुछ ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए संभल कर चलने की जरूरत है। गलतियों भरे दौर में वैसे भी धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ती है और यह समय ऐसा बना हुआ है जिसमें तकदीर भी आपका साथ उतना ना निभा पाए जितनी की आप उम्मीद लगा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हर रूप से अपनी कोशिशें बनाए रखनी होंगी ताकि अपनी चुनौतियों को संभाला जा सके। अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बनाए रखने से बचना होगा। भरोसा बनाए रखने से और थोड़ा सा बचाव बनाए रखने से ही आप इस समय को संभाल पाएंगे। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास क्या है, आइए इसे जानते हैं। अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा और किसी भी तरह का बुरा असर अपनी लगन पर बिल्कुल ना पड़ने दें, क्योंकि ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर में जाएं मेष राशि वाले और हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। वृषभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के बजाय अपने नुकसान को बचाने का सोचना होगा, क्योंकि नुकसान को बचा लेना भी पैसा कमाने के बराबर होता है। किसी भी तरह के नए विकल्प को तलाशने के प्रयास में नाकामियां हाथ लग सकती हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हो सकता है कोई विकल्प आपको बहुत अच्छा लगे और उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसे भली भांति समझने की भी जरूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है किसी विकल्प में बहुत सारी कमियां हो, पर इससे भी ज्यादा संभव है कि आप कोई फैसला करके बाद में अपने फैसले को ही बदल लें, जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़े। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि आर्थिक स्थिति आपकी संभली हुई है, पर अपने पैसे से जुड़े फैसलों में कोई जल्दबाजी ना दिखाएं और रिश्तों पर भी किसी भी तरह का बुरा असर ना आने दें। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी भी मंदिर में जाएं या किसी भी पूजा स्थल पर जाएं और किसी भी देवी देवता का पूजा अर्चन कर लें। जी देखिए, ग्रहण से जुड़ी समाज में बहुत सारी बातें होती हैं और जैसे मैंने कहा कि खगोलीय घटना है, इस चीज का ज्योतिषीय आधार इसे समझेंगे विस्तार से। लेकिन जो आपने बीच में एक बात कही कि क्या ये रविवार वाले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका कोई संदर्भ हो, तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। मिथुन राशि वालों की काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें पैसा लगता चला जाए पर आप उस काम से लाभ के रूप में पैसे को निकाल ना पाए। भरोसा बनाए रखना अच्छी बात होती है, पर ऐसी किसी स्थिति में भरोसा भी आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए अपनी मुश्किलों को समय रहते समझ लेने की और संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपको लगेगा कि आपके अपने आप का साथ निभा रहे हैं, पर फिर भी किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। किसी प्यार के रिश्ते में जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाने से भी नाकामियां हाथ लग सकती हैं, इसलिए भी इस बात को पहले से ही समझ लेने में फायदा होगा। कर्क राशि वालों की कामकाज की स्थिति कई रूप से संभली हुई है और लाभ भी बना हुआ है, पर फिर भी आपने अपने हालात को संभालने में बहुत सारी गलतियां की।
जल्दबाजी में उठाए गए कदम भी आपकी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए काम के प्रति समर्पित रहना होगा और कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से भी जुड़े रहना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रोजमर्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं और किसी भी तरह की घबराहट के तहत किए गए फैसले गलत भी हो सकते हैं। जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब एक कदम पीछे हटके ही हालात को समझना पड़ता है और संभालना पड़ता है। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। जल्दबाजी में सूझबूझ पर पर्दा पड़ सकता है, इसलिए संभल कर चलना ही जरूरी है। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा टेक लें और थोड़ा सा समय मंदिर में व्यतीत करें। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सेलेस्टियल स्फीयर में हर समय कुछ ना कुछ खगोलीय घटनाएं होती चली जाती हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना कहा जा सकता है। पर हर चीज का असर ज्योतिषीय आधार से नहीं देखा जाता। जैसे एक वर्ष में औसतन 3 से 5 ग्रहण आते हैं। इस साल 2020 में 6 ग्रहण पड़ेंगे, 4 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। हर ग्रहण किसी न किसी राशि पर पड़ता है, तो ये खगोलीय घटना है। इसका कोई ज्योतिषीय आधार हो, इससे भली भांति समझने की जरूरत है। जिस राशि पर ग्रहण पड़ता है उस राशि पर अधिकतम असर पड़ सकता है, पर बाकी राशियों पर उसका कोई बड़ा असर पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। जबकि इसे समाज में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, डराया भी जाता है। इस बात को समझ लें कि बहुत सारी ग्रहण से जुड़ी अवधारणाएं जो हैं वो मिथ्स हैं, जिसको ये कहा जाए कि वो लोक अवधारणाओं के रूप में सोची जाती हैं। लोग उनके बारे में बात करते हैं, परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती हैं। पर कुछ हद तक बहुत सारी खगोलीय घटनाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर हालात चुनौती भरे हैं। जिन लोगों से आप उम्मीद लगाएं शायद वो उम्मीद भी पूरी ना हो पाए। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की जरूरत है। पैसे से जुड़े फैसलों में बहुत ज्यादा संयम बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, काम और कारोबार बहुत अहम है क्योंकि हम सबकी एग्जिस्टेंस उसी से जुड़ी हुई होती है और काम को, कारोबार को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की इस समय जरूरत है और वो मेहनत बनाए रखने के लिए नियमित होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए उभर कर आ रही है। ये आने वाला सप्ताह आपको इस रूप से सोचना है कि अपनी रेगुलरिटी हर रूप से बनाए रखें। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास क्या, आइए इसे जानते। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और अपने विचारों को प्रबल बनाकर फैसले करने से गलती हो सकती है और आपका पैसा कहीं फंस सकता है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान के आगे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हैं, उससे आपको शांति भी मिलेगी और इस दिन से जुड़ी जो भी अगर कहा जाए कोई कमियां हैं उन्हें भी संभालने में आपको मदद मिलेगी। कन्या राशि वालों को मेहनत इस रूप से करनी होगी कि आप लोगों को भी समझ पाएं और लोगों की सहायता भी कर पाएं। यहां तक कि घर परिवार में अपनों की चिंताओं को दूर करने के लिए भी आपको अपना सकारात्मक योगदान देना होगा और काम की व्यस्तता से समय निकालकर रिश्तों को संभालने की भी कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति को आपने अपनी मेहनत से संभाला है, पर अब कुछ ऐसा समय बनता चला जा रहा है जिसमें आपकी घबराहट बढ़ी रही है और अपनी जिंदगी की स्थिरता को संभालने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटा देने की जरूरत है ताकि आप अपने हालात को सही रूप से समझ सकें, आंकलन कर सकें, फिर उसका समाधान भी कर सकें। ग्रहण के संदर्भ में कन्या राशि वालों के लिए खास यह है जी कि कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े फैसले को स्थगित कर देने की जरूरत है और लोगों से तालमेल बनाए रखने की भी जरूरत है। लोगों से उलझकर लोगों को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है क्योंकि उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है। सुबह के समय ग्रहण शुरू होने से पहले आप किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा आटा दान में दे दें। ज्योतिष की विद्या हमें परंपरा में समय के साथ मिली है, किसी एक व्यक्ति ने ज्योतिष नहीं बनाया। और ज्योतिष के शास्त्रों में या परंपरा में क्या उपाय रहे हैं वो सिर्फ 3 तरह के उपाय रहे हैं। या तो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ,
या व्रत या उपवास से जुड़ा हुआ, या दान से जुड़ा हुआ। कोई चौथा उपाय नहीं किसी शास्त्र में दिया गया। आजकल बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो एक कमर्शियल एंगल है एस्ट्रोलॉजी का, उसका ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए ये जो शास्त्रीय उपाय हैं, इन्हीं से जुड़े रहना चाहिए। इसी से ही आपकी किसी भी समय की चुनौतियों को संभालने में मदद मिले। तुला राशि वाले अपने विचारों को बहुत प्रबल बना के कोई नया रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तो ऐसे किसी विकल्प में नुकसान हो सकता है, दूसरी ओर हो सकता है आप भी अपने विचारों को बदलते चले जाएं, जिस वजह से कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह समय किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए देखिए अनुकूल नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसे संभाले रखना ही आपके हित में है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति ठीक है जिसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और उसके लिए अपने काम के प्रति लगन बढ़ानी होगी और अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असंतोष को भी हटाना होगा। किसी भी प्रयास को मेहनत के माध्यम से ही संभाला जा सकेगा। ग्रहण के संदर्भ में तुला राशि वालों के लिए खास यह है जी कि रिश्तों को ध्यानपूर्वक संभालना होगा ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके। इसलिए अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। पैसे से जुड़े फैसलों में गलती हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक चलना बहुत जरूरी होगा। ग्रहण के शुरू होने से पहले या उसके बाद आप किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें, आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत कुछ बनता बिगड़ता रहेगा और जिंदगी आपसे आंख मिचौली खेलती रहेगी। मन में बिठाए हुए रोजमर्रा की परेशानियों की वजह से भी आपका तनाव बढ़ा रहेगा। ऐसा ही कहते हैं आप। क्या करना चाहिए आने वाले एक सप्ताह में? पैसे से जुड़े किसी भी तरह के फैसले को फिलहाल रोक देना होगा और सही समय का इंतजार कर लेना होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए और आपकी बचत पर बुरा असर पड़ता चला जाए। पर रुक जाने से और बचाव बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभला रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि लोग आपकी अच्छी कही हुई बात को भी गलत ठहराएं और आपके प्रति अपनी अवधारणा को बदलने की कोशिश करें, पर ऐसे में अपनी विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि वक्त आपकी अच्छाई और सच्चाई को लोगों की नजरों में साबित कर ही देगा। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद किसी मंदिर में जाएं और दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। आज जो ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, वो भारत से दृश्य है, यहाँ से नजर आएगा। कई बार कोई ग्रहण ऐसा होता है जो किसी एक जगह से नजर नहीं आता, दुनिया के बाकी लोग उसको देख पाते हैं, कुछ लोग उसको नहीं देख पाते। तो इसका क्या विधान है? देखिए, ज्योतिष जो है वो प्रत्यक्ष शास्त्र है, यानी जो हमें नजर आता है हम उसे ही मानते हैं, और इसलिए हम वो केंद्रीय पद्धति, जो भू केंद्रीय पद्धति है, उसको मानते हैं। भू केंद्रीय पद्धति क्या है? जियोसेंट्रिक सिस्टम, कि हम जैसा हमें नजर आता है हम उसी चीज को मान के उसी से गणना करते हैं ज्योतिषीय। तो ये भू केंद्रीय पद्धति को हिंदू ज्योतिष का आधार मानकर सारी गणनाएं की जाती हैं। इस आधार से अगर ग्रहण किसी स्थान से नजर नहीं आ रहा तो उसका असर उस प्रदेश पर, उस देश पर, उस स्थान पर कम होता है, और जहां से ग्रहण नजर आ रहा है उस स्थान पर या उस स्थान पर रहने वालों के लोगों पर उसका असर ज्यादा होता है। धनु राशि वालों को रिश्तों को सुधारने के लिए हर तरह का प्रयत्न करना होगा और अपने सख्त होते हुए विचारों को संभाल लेने की भी जरूरत पड़ेगी। अपनों के करीब आने का जो भी मौका मिले उसका फायदा उठा लें और अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को हटा दें। रिश्तों को भरोसे की नजर से देखा जाए तभी रिश्ते पनपते और बनते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके आसपास के लोगों के विचार आपके प्रति बहुत अच्छे हैं, पर आप उस अच्छाई में भी कमियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपके व्यवहार में भी बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपने अपने नजरिए को लोगों के प्रति बदल लिया। इस चीज में सुधार लाने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि रिश्तों के प्रति अपनी विनम्रता बनाए रखें, ताकि लोग आपके व्यवहार में गलतियां ना निकालते चले जाएं। किसी भी गलतफहमी के तहत लोगों से उलझते चले जाना ठीक नहीं होगा। ग्रहण शुरू होने से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद आप किसी शिव मंदिर में जाकर माथा टेक लें और थोड़ा सा समय व्यतीत कर लें। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये उत्तर भारत में दृश्य होगा, दक्षिण भारत में ये दृश्य नहीं होगा। तो इसलिए जैसे पहले बताया कि जहां से दृश्य होता है वहां से
वहां पे उसका प्रभाव ज्यादा होता है, जहाँ पे नजर नहीं आता उसका प्रभाव भी कम होता है। तो ये इस रूप से समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ ये भी जान लेते हैं मकर राशि वाले आपके लिए ग्रहण में खास क्या है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपके अंदर नई प्रेरणा जगेगी और आप मेहनत कर पाएंगे। आपके अपनों की भी अच्छी सलाह मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में सुधार होता चला जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रोजमर्रा की मुश्किलों को संभालना कभी कभी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपको यह भी लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं, और इस बात के पीछे भी कहीं ना कहीं सवाल आपके खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपना व्यवहार लोगों के प्रति सख्त बना रखा है, जिसे सुधारने की जरूरत है। ये सही है कि कभी ग्रहण का असर लंबा होता है और कभी कम होता है, पर इसका विधान समझने की जरूरत है। अगर किसी स्थान पर ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा या सूर्य उदय हो रहा हो, तो उस राशि या उस नक्षत्र पर उसका प्रभाव, उसका असर 6 महीने तक रहता है, यानी ग्रहण से 3 महीने पहले से और ग्रहण के 3 महीने बाद तक रहता है। और अगर उगे हुए चंद्रमा और सूर्य को या उदय हो चुके हुए चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगे, तो उसका कुल असर 3 महीने तक रहता है, यानी ग्रहण से 1.5 महीना पहले और ग्रहण से 1.5 महीना बाद तक उस नक्षत्र पे या उस राशि पे उसका असर रहता है। और इसे इसी रूप से देखना होगा, और राशि से ज्यादा उसका असर उस नक्षत्र वाले लोगों पर होता है, ये और ज्यादा समझने वाली। तो इसको कुंभ राशि वालों को आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और परिस्थितियां इस रूप से अनुकूल बनती चली जाएंगी। घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से आप रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मेहनत के रास्ते में अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। किसी प्यार के रिश्ते को भी इस नजर से देखना होगा जिसमें आपसी भरोसा बना रहे। अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के तनाव को हटाना ही पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि अपनी पढ़ाई लिखाई को बढ़ाना होगा और अपने ज्ञान को सही रूप से इस्तेमाल भी करना होगा। इस प्रयास में अपनी ओर से कोई ऐसी कमी ना आने दें जिसका बुरा असर आपके भविष्य पर पड़ता चला जाए। ग्रहण के शुरू होने से पहले या ग्रहण के खत्म होने के बाद किसी शिव मंदिर में थोड़ा सा समय व्यतीत किया जा सकता। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले तो सूर्य के कोरोना को समझते हैं, ये होता क्या है। सूर्य का एक एटमॉस्फेयर है, जैसे पृथ्वी का एक एटमॉस्फेयर है, वैसे सूर्य का भी एक गैसियस एटमॉस्फेयर है, उसमें गैसेस हैं। जो सूर्य की सतह है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, 5505 डिग्री सेल्सियस उसका एटमॉस्फेयर का, उसकी सतह का टेम्परेचर होता है, और वहां की गैसेस बहुत ज्यादा जलती हैं, तो वो फ्लेयर्स के रूप में होती हैं। आप सूर्य को वैसे देखें तो वो नजर नहीं आएंगी, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान, खासकर जब एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है, जिसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिसमें जो चंद्रमा की डिस्क है वो सूर्य की डिस्क से थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा सा दूर है, इसलिए एक रिंग नजर आता है, जो छल्ला सा जिसको आप कह रहे थे, उसमें वो सूर्य का कोरोना नजर आता है। तो ये जो कोरोना वायरस है और वो जो सूर्य का कोरोना है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं। मीन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं। भाग्यशाली रूप से आपके हालात को वो विकल्प बेहतर कर सकते हैं, और यही कारण है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इसी वजह से बेहतर होती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको लोगों से तालमेल बनाने की और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपने लोगों से फासले बनाने की कोशिश की है, जबकि ये समय आपको अपनों के करीब लाने की संभावनाएं खोल रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाना है। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण के संदर्भ में खास यह है जी कि घर परिवार की खुशियों को हर सूरत में बनाए रखना होगा, ताकि कोई भी तकरार आपके संबंधों को व्यर्थ में बिगाड़ता न चला जाए। ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी लाने होंगे। ग्रहण के शुरू होने से पहले या ग्रहण के बाद आप किसी मंदिर में शिव भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेक लें, और अगर ऐसी मूर्ति ना मिले तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कलयुग में शनि का उपाय बहुत आसानी से किया जाएगा, और वो हनुमान जी की पूजा अर्चना के रूप में ही कारगर हो।